बेटा जैसा कि तुम देख रहे होगे कि ये पार्क है और पार्क की जो दीवार है उसको किसी ने तोड़ दिया है। हाँ। तो आप खेलने भी आते होंगे सुबह शाम इसमें। बहुत बार। तो क्या कहेंगे आप, अगर जैसा कि जिले के मुखिया डीएम होते हैं, तो डीएम साहब से आप क्या कहेंगे इस मामले के लिए। डीएम अंकल प्लीज आप इस पार्क को सही कराइए, मेरी रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलने भी आते हैं, सबका ये पार्क है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो इसको किसने तोड़ा, कुछ पता है। जहाँ तक कोई गंदे अंकल आए थे, वो तोड़ के गए थे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पार्क की दीवार को किसी ने तोड़ दिया है, तो आप खेलने आते होंगे सुबह शाम यहाँ। हाँ, रोज आते हैं। रोज आते हैं। तो जैसा कि ये तोड़ दिया गया तो इसका स्वरूप अब मुझे लग रहा है कि जैसे पार्क जैसा नहीं लग रहा टूटने के बाद। तो आप अगर, क्योंकि अगर जिस तरीके से जिले के मुखिया डीएम है, पूरे प्रदेश के मुखिया सीएम है, तो क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी के लिए इस मामले पे। कि ये जो पार्क की जो बाउंड्री है वो पता नहीं किसी ने एकदम से तोड़ दी गई है, हाँ। तो जल्दी से हो सके तो पार्क को दोबारा से सही कराने की मुख्यमंत्री जी हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करें। हाँ। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी निर्माणाधीन या निर्माण को अगर तोड़ा जाता है जेसीबी या किसी भी बाबा के बुलडोजर के द्वारा, तो वो बात समझ में आती है कि कानूनी तौर पर कुछ ना कुछ उसमें पछड़ा होगा, जिसके कारण से वह तोड़ दिया गया। परंतु पार्क एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और बच्चों से जुड़ा होता है, महिलाओं से जुड़ा होता है, पुरुषों से जुड़ा होता है, बड़े बूढ़ों से जुड़ा होता है। उसकी दीवार को अगर तोड़ दिया जाता है तो वो शायद मानवीय रूप में समझ में नहीं आता कि आखिर उस बच्चे के पार्क को और उसकी दीवार को क्यों तोड़ा गया। तो ये है अलीगढ़ में जो विनय नगर है वहाँ का पार्क है, जहाँ पर आज हम खड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि जो बाउंड्री है एक, उसको तोड़ दिया गया। हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कोई पार्क है, पार्क की दीवार को तोड़ा गया है किसी के द्वारा। तो आप क्या कहेंगे इस मामले पे। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बड़े बूढ़े हैं, दूर जा नहीं सकते घूमने के लिए, सुबह शाम थोड़ा सा बीमार सिमार से रहते हैं तो यहीं आके अपना घूम फिर लेते हैं। इसलिए कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ठीक करा दे, जाने कौन कर गया ये ऐसा। अच्छा, तोड़ गए कोई। हाँ, बड़े दुख की तो बात गलत हुआ है। गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जैसा कि आप सुबह शाम घूमने आती होंगी इस पार्क में। हाँ, डेली हम लोग और इसकी दीवार आज पता लगी है कि किसी ने तोड़ दी है, तो आप क्या कहेंगे इस पे। काफी दुख हुआ, काफी लोगों ने देखा है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं आज। देखने में वो लग रहा है, हम सुबह शाम डेली घूमने आते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, अब वो कहाँ आके बैठेंगे, कहाँ घूमेंगे। ये कहीं से ये पार्क नहीं लग रहा, कहीं जानवर आ जाए, कोई आ जाए, कहाँ जी जी। बड़े बूढ़े कहाँ भाग सकते हैं यहाँ। तो यानी पार्क तो वैसे कॉलोनी में होना चाहिए, पार्क बहुत जरूरी है, सुरक्षित होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट है डीएम से कि जल्दी से जल्दी हमारे पार्क का। जी, जैसा कि यह विनय नगर का जो पार्क है, इसमें जो सुनने में आया है, देखा भी गया कि बाउंड्री तोड़ दी गई है, इसकी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। आप भी घूमने आते होंगे सुबह शाम जब समय मिलता होगा गृहस्थ से। हाँ, सभी तो घूमते क्या हैं। कहेंगे आप इस मामले में। सभी घूमते हैं यहाँ पे, तो सभी रात को टहलते भी हैं, सभी का है अब तो सार्वजनिक। और यहाँ पे अब ये देखिए, हम तो छोटा मोटा प्रोग्राम करने वाले थे, तो उसकी वजह सही करवा रहे थे इसको। गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम करना, स्कूल है, स्कूल की टीचर हूँ मैं तो अच्छा, तो ये ये प्रोग्राम करवाना था मुझे। ये जो किया है वो सही किया है, जिसने भी किया है। अब हमने तो जो करा था वो तो सही हुआ था, लेकिन वो दूसरों जो किया वो गलत कर दिया। बाहर की बाउंड्री जो तोड़ दी, अच्छा, ये वाली बाहर की जो बाउंड्री तोड़ी है, जी जी, गलत बोर्ड हुआ है। वगैरह और क्या। जी, जैसा कि देखने में आया है कि ये पार्क की बाउंड्री तोड़ दी गई है, तो आप घूमने आते होंगे, तो क्या कहेंगे इस मामले पर।
देखो, पहले इसके पीछे हमने लोगों ने सबने 3 साल पहले इस पर फिर झगड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा। पहले भी झगड़ा हो चुका है तो सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके लिया, इसकी बाउंड्री करवाई है, क्योंकि 3 साल पहले कोई और था। अब इनको मालूम थी कि इस पर झगड़ा चल रहा है, तो इनको प्लॉट नहीं देना था। अच्छा, कोई प्लॉट का मामला है? प्लॉट का मामला है। अच्छा, ये पार्क पहले से ही है। तो पार्क की बाउंड्री तोड़ देना कहाँ तक सही है, कुछ इस पे बताइए। ये गलत है, बाउंड्री तोड़ना है? तोड़ना। आप घूमने आते होंगे हम सुबह तो शाम? रोज घूमते हैं, बच्चे भी खेलते हैं डेली यहाँ पर। जैसा कि बाबा ये कोई जैसे विद्यानगर का पार्क है, जैसा हम आए हुए हैं, पता लगी कि यहाँ पर किसी दीवार को तोड़ दिया गया है क्षतिग्रस्त, तो आप घूमने आते होंगे, क्या कहेंगे इस मामले पे, क्या सही हुआ है? जिसने किया है बहुत बुरा किया है। हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ और कोई पार्क है नहीं इस कॉलोनी में। अच्छा। सिवाय इसके तो हम लोग यहीं आके बैठते थे और अपना जो है व्यायाम वगैरह अपना कर लेते थे। तो इसलिए गलत हुआ है? ये गलत हुआ है और जिन्होंने किया है बहुत ही गलत किया है। जैसा कि आप जिस पार्क में खड़े हैं उसकी सुनने में आया, देखा गया कि पार्क की बाउंड्री तोड़ दी है किसी ने, तो आप क्या कहेंगे इस मामले पे? कहना क्या है, जो टूटी है वो गलत टूटी है। मिस्टर राजकुमार सिंह है यहाँ एक, और उन्होंने जबरदस्ती इसको तोड़ा है। ये 800 वर्ग गज का पार्क है, जिसमें बच्चे कीड़ा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें समिति द्वारा इसकी बाउंड्री कराई गई थी, इसकी सारी व्यवस्थाएं समिति द्वारा करी गई थी, सबके चंदा से की गई थी। और इसमें एक जो प्रस्तावित 200 वर्ग गज पार्क था, जिसका बोर्ड उसमें लगा हुआ था, उन्होंने अपनी जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। अच्छा, ये कितने बजे की बात है आज? 3:30 बजे की। अच्छा, तो कोई उसमें जो तोड़ने आए उनमें कोई सरकारी अधिकारी या कोई था कि सभी प्राइवेट थे? फिलहाल तो सरकारी कोई नहीं था। एक अच्छा, निजी व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया है? ऐसा है, वो कुछ तो लोग रिटायर हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत है, अब तो वही है सामान्य वे। हाँ जी जी जी। तो यानी कि ये जिसके भी द्वारा हुआ गलत हुआ है? जो भी है बहुत बड़ा गलत हुआ है। बड़े बूढ़े वगैरह को सबको घूमना फिरना, बच्चों के लिए घूमना फिरना, खेलना, बैठने उठने को कोई और जगह इसके अतिरिक्त तो कोई है ही तो नहीं। इस पर पुलिस प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए? पुलिस प्रशासन को इसकी जो है पूरा फोर्स के साथ बाउंड्री वगैरह कराई जाए। अच्छा। और डीएम साहब या हमारे मुख्यमंत्री महोदय बच्चों को कीड़ा स्तर व्यवस्था के सुंदरीकरण कराया जाए। अच्छा। इसमें वृक्ष भी लगवाया जाए अपने स्तर से, क्योंकि अब इतना तो समिति के पास नहीं है, क्योंकि कंगाल है। जी जी। इसलिए ये महिला आदि हैं, इनके लिए जिम वगैरह, क्योंकि इन पे चलना फिरना, को बुजुर्ग लोग हैं, तो थोड़ा सा वो जिम वगैरह करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर लाखन सिंह है, सेना से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आज जैसा कि ये विनय नगर जो कॉलोनी है, इसमें बताई गई कि पार्क की बाउंड्री तोड़ दी गई, क्या कहेंगे इस मामले में? इसके बारे में तो ये मैंने तो ऐसा सुना है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने इसको विवाद बनाने की वजह से इसको तोड़ दिया। अच्छा, विवादित करने की वजह से। पार्क का एरिया तो 600 गज है, कागजों में भी दर्ज है, समिति में भी दर्ज है। जब 600 गज का एरिया एग्जिस्टेंस है तो फिर विवाद की तो जगह है ही नहीं। तो ये जो बाउंड्री तोड़ी गई है वो 600 जो एरिया आप बता रहे हैं उसके अंदर भी तो है शायद, जो इधर वाली बाउंड्री है? बताया तो ऐसा, ये जो पार्क की जो बाउंड्री है, इसको विवादित बनाने के लिए, पूरी जगह को विवादित बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना। अच्छा, जैसा कि पार्क से बच्चे जुड़े होते हैं, महिला पुरुष जुड़े होते हैं, बड़े बूढ़े जुड़े होते हैं, तो अब जैसा कि तो आप इस तरीके से ऐसी तोड़ी गई है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जिन्होंने भी तोड़ी, देखो जिन्होंने भी तोड़ी, हाँ, चाहे पहले पक्ष ने तोड़ी चाहे दूसरे पक्ष ने जी जी, ये गलत तोड़ी है। इतना तो मैं जानता हूँ, इतना मैं कहूँगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम है अजय पाल सिंह। अजय जी, जैसा कि विनय नगर जो कॉलोनी है, इसमें एक पार्क की बाउंड्री तोड़ने के मामला आया है, तो आप भी शायद यहीं रहते हैं विनय नगर? हाँ, मैं रहता हूँ। जो प्लॉट, क्या कहेंगे इस मामले पे? ये जो प्लॉट है जो खरीदा हुआ है, मेरे भाई का ही है। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो मामला क्या हुआ? मामला ये है कि हमने बैनामा कराया था इसका, तो हमने तो कुछ इस पर कार्रवाई शुरू की नहीं अभी। तो अभी हम सुबह ही SHO महुआ खेड़ा गए थे। अच्छा, पुलिस को वो करने? हाँ, वार्तालाप किया था। मैं ऐसे हमारा बैनामा है, हाँ, हम उसे पोजीशन चाहिए। हाँ, तो अभी इन्होंने ये समिति वाले हैं, हाँ, उनको पार्क में इसको इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, हाँ, और आप राजस्व विभाग जाइए, वहाँ से आदेश लेकर आइए। अच्छा, सही है, ठीक है सर। मैं सर, आप तो छुट्टी है, कल जाइए। तो हम कल का वेट कर रहे थे। नहीं, ये तोड़ने की जैसे कैसे नौबत आई? अब हम बता तो रहे हैं आपको जी। अभी हम अपने घर में, मेरा घर पर पीछे है, ठीक है, हम दोनों वहीं थे।
तो इसकी बच्ची कही कि पापा पापा ऐसे ऐसे हमारा वो प्लॉट की बाउंड्री सब तोड़ डाली, जेसीबी चल रही है। नहीं, किसने चलाई? अब ये इन्होंने चलाई। किन्होंने? समिति वालों ने? समिति वालों ने। अब वहाँ पे हम भाग आए, तब तक देखा पूरा कांड कर दिया। तो हमें बोला इनसे, यादव जी क्या कर रहे हो भाई, हमारा बेनामा है इस भाई। अरे क्या प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ है? अरे प्रूफ कैसे नहीं भाई, हमारे पास है, बेनामा है हमारा। मैंने आपके पास क्या प्रूफ है इस पे कर रहे हो? कि नहीं ये हमारा आपके बच्चों के लिए हम पार्क बना रहे हैं। ये रो पार्क किसी की ज़मीन पर थोड़ी बना सकता है? ये पार्क ऑलरेडी 600 गज का दिया हुआ ऑलरेडी। जिन्होंने मनोज शैली हैं उन्होंने इस कॉलोनी काटा है। अच्छा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया सर मेरे 600 गज का सीधा पार्क है, बगल का जो प्लॉट है दरोगा जी के नाम पे था। एक मिनट वो और जो ये समिति का नाम जो कहते हैं वो समिति भंग हो चुकी है, कोई समिति है नहीं इसमें। जबरदस्ती बने हुए हैं, अपने को अध्यक्ष बनाए हुए और सेक्रेटरी बनाए हुए मिस्टर यादराम एंड शैलेंद्र आवास ने। अच्छा जी, आपका नाम? राहुल गौड़ नाम है सर। मैं यहीं रहते हैं विनय नगर में? अच्छा, जैसा कि ये पार्क पर बाउंड्री तोड़ी गई है तो क्या कहेंगे इस मामले पर? सर ये बाउंड्री तोड़ी गई है जो है, और मेरे को जहाँ तक है या मेरे को जहाँ पे मैंने बात जो पता करी है मैंने, उस हिसाब से जो ऑनर हैं उन्होंने तो मंगा के जो भी कुछ है जैसे भी तोड़ी है उन्होंने तो तोड़वाई नहीं है। अच्छा, ऑनर जो है अभी सुनने में आया है कि इन्होंने अपने नाम पे लिया है ये जो है। तो किसने, क्या नाम है इनका जो है? अच्छा, किसने जेसीबी मंगवाई? सर ये अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्यों, मैं तो था नहीं, मेरे तो सुनने में आया है। जब तक देखूंगा नहीं या वो नहीं है तब तक ऐसा थोड़ी पता चलेगा। हाँ ये है कि 2-3 रूट हैं आने के, उन पे कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कराओ। ये तो काम देखो, ये तो काम प्रशासन ना, जो भी है प्रशासन गया, जो भी है जैसे भी है तो वो सब बता देंगे। कौन आया नंबर से सब पता चल जाएगा कौन है कैसे जी, वो सब बता देंगे। ठीक जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र वासने है। मैं यहाँ का सचिव हूँ, विनय नगर विकास समिति, विनय नगर कॉलोनी। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर साहब दूसरे पक्ष ने, कई लोगों ने ये बात कही कि जो आपकी समिति है वो भंग कर दी गई है, फर्जी है। नहीं, पहले इस पर क्या? समिति फर्जी नहीं है, समिति रजिस्टर्ड है, वेल रजिस्टर्ड है। पिछले 11 साल से समिति नंबर 1 में काम करती आ रही है। समिति का रिन्यूअल हर 5 साल बाद हो रहा है, चुनाव भी होते हैं, और समिति का रजिस्ट्रेशन आज तक कैंसिल नहीं हुआ। इन लोगों ने फर्जी तरीके से एप्लीकेशन दी और हमारे आवेदन को निरस्त कराने की कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रेशन आज भी वैलिड है। अच्छा, दूसरा जैसा कि आरोप है कि ये जो पार्क की दीवार है वो आपकी समिति के द्वारा ही जेसीबी बुला करके तोड़वाई गई, तो आप क्या कहेंगे इस बात? समिति का पूरे विनय नगर कॉलोनी के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद पूरे सदन के मीटिंग होने के बाद पिछले 5 साल से यहाँ प्रॉपर्टी डीलर और दबंग लोग और भूमाफिया लोग, जिसमें कि कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम बैनामा कराया और इस पार्क का बैनामा कराने के बाद इस पर कब्जा करने की कोशिश की। समिति इसकी देखरेख कर रही है। यहाँ के जो किसान है मिस्टर श्याम लाल सिंह, जो आज एक्सपायर मतलब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने और उनके बेटों ने इस ज़मीन को दान कर दिया समिति के लिए और यहाँ के विनय नगर वासियों के लिए, पूरे 800 गज पार्क उल्टा शेप में, जिस पे बार बार ये लोग, इन लोगों ने पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कब्जा करने के। लेकिन हमने माननीय डीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब के यहाँ और माननीय रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ये प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें हर चीज़ खुल के क्लियर हो गई कि ये पार्क कॉलोनी का है और 800 वर्ग गज है। लेकिन फिर भी इन लोगों ने इसे कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ ही समय में जुलाई 22 जो है, इसमें 27 जुलाई 2022 को मिस्टर राजकुमार सिंह पत्थर वालों ने रीता देवी जो गौला की रहने वाली है उनसे बैनामा कराया, ये जानते हुए कि ये इस पे विवादित है पार्क और समय कॉलोनी का पार्क है ये, फिर भी इन्होंने बैनामा कराया और उसे कब्जा करने की नीयत से इन्होंने आगे की बाउंड्री और बाहर को बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया गया। तो यानी कि ये दोनों जो आरोप लगाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, बेबुनियाद वो बेबुनियाद है।